औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। हज़रत बायजीद बस्तामी का ताल्लुक ईरान के शहर बस्ताम से था। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के कबार औलिया कराम में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको जिन खूबियों से नवाजा था वो कम ही किसी को नसीब होती हैं। आपकी जलालत कदर का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग भी आपकी तारीफ में रत्बुल लिसान हैं। चुनांचे आप फरमाते हैं कि हज़रत बायजीद बस्तामी की ज़ात बाबरकत हम में से ऐसी है जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम की शख्सियत फरिश्तों में से है। आपने ये भी फरमाया कि तौहीद की इंतहा आपकी इब्तिदा है, क्योंकि इब्तिदाई मकाम में ही लोग हैरान और सरगर्दा होकर रह जाते हैं। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी का एक अजीब व गरीब वाक़या सुनाते हैं कि मैं एक सफ़र में था और जिक्र कर रहा था कि मेरे दिल में नदाद सुनाई दी कि ए बायजीद, दर समान की तरफ चल और ईसाइयों के साथ इनकी ईद और कुर्बानी में हाजिर हो जा। इसमें एक शानदार वाक़या होगा। तो मैंने औज़ु बिल्लाह पढ़ा और कहा कि मैं फिर इस वसे को दोबारा नहीं आने दूंगा। जब रात हुई तो ख्वाब में हुई आवाज़ दोबारा सुनाई दी। जब बेदार हुआ तो बदन में लर्जा था। फिर सोचने लगा किस बारे में फरमाबरदारी करूं या क्या करूं। तो फिर मेरे बातन से नदा आई कि डरो मत कि तुम हमारे नज़दीक औलिया अखयार में से हो और अबरार के दफ्तर में लिखे हुए हो, लेकिन राहबों का लिबास पहन लो, आप पर कोई गुनाह या इनकार नहीं होगा। हज़रत शेख फरमाते हैं कि सुबह सवेरे मैंने ईसाइयों का लिबास पहना, जिनार को बांधा और दर समान पहुंच गया। वो इनकी ईद का दिन था। मुख्तलिफ इलाकों के राइब दर समान के बड़े राइब से फैज़ हासिल करने और इरशादात सुनने के लिए हाजिर हो रहे थे। मैं भी राहब के लिबास में इनकी मजलिस में जा बैठा। जब बड़ा राहब आकर मिंबर पर बैठा तो सब खामोश हो गए। बड़े राहब ने जब बोलने का इरादा किया तो उसका मिंबर लरजने लगा और कुछ बोल ना सका, गोया इसके मुंह पर किसी ने लगाम रख दी हो। तो सब राहब और उलमा कहने लगे, ए मुर्शिद रब्बानी, कौन सी चीज आपको गुफ्तगू करने से मना कर रही है? हम आपके इरशादात से हिदायत पाते हैं, आपके इल्म की इक़्तिदार करते हैं। बड़े राहिब ने कहा कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि तुम में से एक मोहम्मदी शख्स आ बैठा है, वो तुम्हारे दीन की आज़माइश के लिए आया है, लेकिन ये उसकी ज्यादती है। सबने कहा, हमें वो शख्स दिखा दो, हम फौरन इसको कत्ल कर डालेंगे। उसने कहा, बगैर दलील और हुज्जत के इसको कत्ल ना करो, मैं इम्तिहानों से चंद सवालात करूंगा। अगर उसने सबके सही जवाब दिए तो हम उसको छोड़ देंगे, वरना कत्ल कर देंगे। क्योंकि इम्तिहान मर्द की इज्जत होती है या रसवाई और या जिल्लत होती है। सबने कहा, आप जिस तरह चाहेंगे हम उसी तरह करेंगे। तो वह बड़ा राह मिंबर पर खड़ा होकर पुकारने लगा, ए मोहम्मदी, तुझे मोहम्मद की कसम खड़ा हो जा ताकि सब लोग तुझे देख सकें। तो बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। उस वक्त आपकी जुबान पर अब ताला की तकदीस और तमजीद के कलमात जारी थे। उस बड़े पादरी ने कहा, ए मोहम्मदी, मैं तुझसे चंद मसाइल पूछता हूं। अगर तूने पूरी वजाहत से इन सब सवालों का जवाब दिया तो हम तुझे बख्श देंगे, वरना तुझे कत्ल कर देंगे। तो बायजीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तू माकूल या मनकूल जो चीज पूछना चाहता है पूछ, अल्लाह ताला तुम्हारे और हमारे दरमियान गवाह है। तो इस पादरी ने कहा, वो एक बताओ जिसका दूसरा ना हो, वो दो बताओ जिनका तीसरा ना हो, वो तीन जिनका चौथा ना हो, वो चार जिनका पांचवा ना हो, वो पांच जिनका छठा ना हो, वो छह जिनका सातवां ना हो, वो सात जिनका आठवां ना हो, वो नौ जिनका दसवां ना हो, वो 10 जिनका 11वां ना हो, वो 12 जिनका 13वां ना हो। वो कौम बताओ जो झूठी हो और बहश्त में जाएगी, और वो कौम बताओ जो सच्ची हो और दोज़ख में जाएगी। बताओ कि तुम्हारे जिस्म से कौन सी जगह तुम्हारे नाम की करारगाह है? अलजारियात जरवा क्या है? अलहामियात विकरा क्या है? अलजारियात यसरा क्या है? अलमुकस्सिमात अमरा क्या है? वो क्या है जो बेजान हो और सांस ले? हम तुझसे वो 14 पूछते हैं जो ने रब्बुल आलमीन के साथ गुफ्तगू की, और वो कब्र पूछते हैं जो मकबूर को लेकर चलती हो, वो पानी जो ना आसमान से नाजल हुआ हो और ना ही जमीन से निकला हो, वो चार जो ना बाप की पूछ से पैदा हुआ हो और ना ही माँ की शिकम से,
पहला खून जो जमीन में बहाया गया हो, वो चीज पूछते हैं जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो और फिर इसको खरीद लिया हो। वो चीज जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो फिर नापसंद फरमाया हो। वो चीज जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया फिर उसकी अजमत बयान की हो। वो चीज जिसको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हो फिर खुद पूछा हो ये क्या है। वो कौन सी औरतें हैं जो दुनिया भर की औरतों से अफजल हैं। कौन से दरिया दुनिया भर के दरियाओं से अफजल हैं। कौन से पहाड़ दुनिया भर के पहाड़ों से अफजल हैं। कौन से जानवर सब जानवरों से अफजल हैं। कौन से महीने अफजल हैं। कौन सी रातें अफजल हैं। तावा क्या है। वो दरख्त बताओ जिसकी 12 टहनियां हैं और हर टहनी पर 30 पत्ते हैं और हर पत्ते पर 5 फूल हैं, 2 फूल धूप में और 3 फूल साई में हैं। वो चीज बताओ जिसने बैतुल्लाह का हज और तवाफ किया हो, ना उसमें जान हो और ना उस पर हज फर्ज हो। कितने नबी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए और उनमें से रसूल कितने हैं और गैर रसूल कितने हैं। वो 4 चीजें बताओ जिनका मजा और रंग अपना अपना हो और सबकी जड़ एक हो। नकीर क्या है और कतमीर क्या है और फतील क्या है और सब्दुल बलद क्या है, तमे वरम क्या है। हमें यह बताओ कि कुत्ता भौंकते वक्त क्या कहता है, गद्दा हिंगते वक्त क्या कहता है, बैल डकारते वक्त क्या कहता है, घोड़ा हिनहिनाते वक्त क्या कहता है, ऊंट बिलबिलाते वक्त क्या कहता है, मोर चहचहाते वक्त क्या कहता है, बुलबुल कूकते वक्त क्या कहती है, मेंढक टटराते वक्त क्या कहता है, जब नाकुस बजता है तो क्या कहता है। वो कौम बताओ जिन पर अल्लाह ताला ने वही भेजी हो और वो ना इंसान हो, ना जिन और ना ही फरिश्ते हों। ये बताओ कि जब दिन होता है तो रात कहां चली जाती है और जब रात होती है तो दिन कहां चला जाता है। तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कोई और सवाल हो तो बताओ। वो पादरी बोला कि और कोई सवाल नहीं। आपने फरमाया अगर मैं सब सवालों का शाफी जवाब दे दूं तो तुम अल्लाह ताला और इसके रसूल के साथ ईमान लाओगे। सबने कहा हां। फिर आपने कहा ए अल्लाह तू उनकी इस बात का गवाह रहना। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम्हारा सवाल था कि वो एक बताओ जिसका दूसरा ना हो, तो वो अल्लाह ताला वाहिद कहार है। और वो 2 जिनका तीसरा ना हो, वो रात और दिन हैं। और वो 3 जिनका चौथा ना हो, वो अर्श कुर्सी और कलम हैं। और वो 4 जिनका 5वां ना हो, वो 4 बड़ी आसमानी किताबें हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मुकद्दस। और वो 5 जिनका छठा ना हो, वो 5 फर्ज नमाजें हैं। और वो 6 जिनका 7वां ना हो, वो 6 दिन हैं जिनमें अल्लाह ताला ने आसमान और जमीनों को पैदा फरमाया। और वो 7 जिनका 8वां ना हो, वो 7 आसमान हैं। और वो 8 जिनका 9वां ना हो, वो अर्श बनी को उठाने वाले 8 फरिश्ते हैं। और वो 9 जिनका 10वां ना हो, वो बनी इसराइल के 9 फसादी शख्स थे जो अपनी कौम में फसाद बर्पा किया करते थे। और वो 10 जिनका 11वां ना हो, वो मतमत्ता पर 10 फर्ज रोजे हैं जब इसको कुर्बानी की ताकत ना हो। और वो 11 जिनका 12वां ना हो, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं जिनकी तादाद 11 है, इनका 12वां भाई कोई नहीं। और वो 12 जिनका 13वां ना हो, वो महीनों की गिनती है यानी 12 महीने हैं। और वो 13 जिनका 14वां ना हो, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब है। और वो झूठी कौम जो बहश्त में जाएगी, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं कि अल्लाह ताला ने इनकी खता माफ फरमा दी। और वो सच्ची कौम जो दोज़ख में जाएगी, वो यहूद नसारा की कौम है। और तुमने सवाल किया है कि तेरा नाम तेरे जिस्म में कहां रहता है, तो जवाब यह है कि मेरे कान मेरे नाम के रहने की जगह हैं। और अल ज़ारियात ज़रवा 4 हवाएं हैं, मशरकी, मगरबी, जनूबी और शुमाली। और अल हामलियात विकरा बादल हैं। और अल जारियात यसरा समुद्र में चलने वाली कश्तियां हैं। और अल मुकस्सिमात अमरा वो फरिश्ते हैं जो 15 शाबान से दूसरे 15 शाबान तक लोगों का रिज्क तकसीम करते हैं। और वो 14 जुनून रब ताला के साथ गुफ्तगू की, वो 7 आसमान और 7 जमीनें हैं। और कब्र जो मकबूर को लेकर चली हो, वो यूनुस अलैहिस्सलाम को निगलने वाली मछली है। और बगैर रूह के सांस लेने वाली चीज सुबह है। और वो पानी जो ना आसमान से उतरा हो और ना जमीन से निकला हो, वो पानी है जब मलका बल्कीस ने घोड़ों का पानी एक शीशी में बंद करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश के लिए भेजा था। और वो 4 जो ना किसी बाप की पुश्त से हैं और ना माँ की शिकम से, वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बजाय ज़बह होने वाला दुम्बा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी
हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी हवा अलैहिस्सलाम हैं। और पहला खून नाहक जो जमीन में बहाया गया हो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील का खून है, जिसे भाई काबिल ने कत्ल किया था। और वो चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई फिर उसे खरीद लिया, वो मोमिन की जान है। और जो चीज अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई फिर उसे नापसंद फरमाया, वो गधे की आवाज है। और वो चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हो फिर उसे बुरा कहा हो, वो औरतों का मकर है। और वो चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हो फिर पूछा हो कि यह क्या है, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक है। और यह सवाल कि कौन सी औरतें दुनिया भर की औरतों से अफजल हैं, वो उम्मुल बशर हजरत हवा अलैहिस्सलाम, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत आसिया और हजरत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। बाकी रहा अफजल दरिया, वो सेहून, जेजून, दजला, फरात और नीले मिस्र हैं। और सब पहाड़ों से अफजल कोहितूर है, और सब जानवरों से अफजल घोड़ा है। और सब महीनों से अफजल महीना रमजान का महीना है, और सब रातों में अफजल रात लैलतुल कदर की रात है। तुमने पूछा है कि तामा क्या है? तामा कयामत का दिन है। और ऐसा दरख्त जिसकी 12 टहनियां हैं और हर टहनी के 30 पत्ते हैं और हर पत्ते पर 5 फूल हैं, जिनमें से 2 फूल धूप में हैं और 3 साये में, तो वो दरख्त साल है। 12 टहनियां उसके 12 महीने हैं और 30 पत्ते हर माह के 30 दिन हैं। और हर पत्ते पर 5 फूल, हर रोज की 5 नमाजें हैं। 2 नमाजें जोर और असर आफताब की रोशनी में पढ़ी जाती हैं, जबकि बाकी 3 अंधेरे में। और वो चीज जो बेजान हो, हज उस पर फर्ज भी ना हो फिर भी उसने हज किया हो और बैतुल्लाह का तवाफ किया, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। तुमने नबियों की तादाद पूछी है, फिर रसूलों और गैर रसूलों की, तो कुल नबी 1,24,000 हैं। उनमें से 313 रसूल हैं और बाकी गैर रसूल। तुमने वो 4 चीजें पूछी हैं जिनका रंग जायका मुख्तलिफ है, हालांकि जड़ एक है। वो आंखें, नाक, मुंह और कान हैं कि मग़ज़, सर उन सब की जड़ है। आंखों का पानी नमकीन है, मुंह का पानी मीठा है, नाक का पानी तुर्श है और कानों का पानी कड़वा है। तुमने नकीर, कतमीर, फतील, सब्दुल बद, तमवरम के मानी दरियाफ्त किए हैं। खजूर की गठली की पुष्ट पर जो नुक्ता होता है उसको नकीर कहते हैं। गठली पर जो बारीक छिलका होता है उसको कतमीर कहते हैं। और गठली के अंदर जो सफेदी होती है उसे फतील कहते हैं। सब्दुल बद भेड़ बकरी के बालों को कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले की मखलूक को तमवरम कहा जाता है। गधा हिंगते वक्त शैतान को देख रहा होता है और बोलता है, अल्लाह ताला नाजायज टैक्स लेने वाले पर लानत फरमाए। कुत्ता भौंकने में कहता है, दोषियों के लिए हलाकत है और अल्लाह ताला के गजब में है। बैल अपने टकराने में कहता है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। घोड़ा हिनहिनाने में कहता है, पाक है मेरी हिफाजत फरमाने वाला, जब जंगजू लड़ते हैं और मर्दान का लड़ाई में मसरूफ होते हैं। ऊंट बिलबिलाने में कहता है, मेरे लिए अल्लाह ताला अज़्वजल ही काफी है और वही मेरा कारसाज है। मोर अपनी चीख पुकार में कहता है, वो बड़ी मोहर वाला, उसने अर्श पर इस्तवा फरमाया जैसा उसकी शान के लायक है। बुलबुल नेमतों में कहता है, अल्लाह की पाकी बोलो जब शाम करो और जब सुबह। मेंढक अपनी तस्बीह में कहता है, पाक है जंगलों और चटियाल मैदानों में अजीम माबूद, पाक है खुदाए जब्बार। नाकुस अपनी आवाज में कहता है, अल्लाह ताला पाक है, वो हक है। ए इब्ने आदम, इस दुनिया के मशरक व मगरिब में देख, किसी को हमेशा बाकी रहने वाला ना पाएगा। और तुमने वो कौम पूछी है जिन पर वही आई, हालांकि वो ना इंसान हैं और ना फरिश्ते हैं, वो शहद की मक्खियां हैं। तुमने पूछा है कि जब रात होती है तो दिन कहां चला जाता है, और जब दिन होता है तो रात कहां होती है। इसका जवाब यह है, जब दिन होता है तो रात अल्लाह ताला के गामज़ इल्म में चली जाती है, और जब रात होती है तो दिन अल्लाह ताला के गामज़ इल्म में चला जाता है। अल्लाह ताला का वो गामज़ इल्म कि जहां किसी मुकर्रब नबी या फरिश्ते की रसाई नहीं। फिर आपने फरमाया कि तुम्हारा कोई ऐसा सवाल रह गया हो जिसका जवाब ना दिया गया हो। उन्होंने कहा, नहीं, सब सवालों के सही जवाब दिए हैं। तो आपने उस बड़े पादरी से फरमाया कि मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, उसका जवाब दो। वो ये है कि आसमानों की कुंजी और बहश्त की कुंजी कौन सी चीज है।
वो पादरी परेशान होकर खामोश हो गया। तो सब पादरी कहने लगे कि इस शेख ने तुम्हारे इस कदर सवालों के जवाब दिए, लेकिन आप उसके एक सवाल का जवाब ना दे सके। वो बोला कि जवाब मुझे आता है, अगर वो जवाब बता दूं तो तुम लोग मेरी मुवाफकत नहीं करोगे। सब ने बेयक आवाज कहा कि आप हमारे पेशवा हैं, हम हर हालत में आपकी मुवाफकत करेंगे। तो बड़े पादरी ने कहा कि आसमानों की कुंजी और बहश्त की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो वहां मौजूद सब पादरी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और अपने अपने जनावर वहीं तोड़ दिए। गैब से नदा आई, ए बायजीद, हमने तुझे एक जनार पहनने का हुक्म इसलिए दिया था कि उनके 500 जनार तोड़वाऊं। अल्लाह ताला हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज व निगहबान। वस्सलाम।